तो चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 क्या डायबिटीज़ का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। नंबर 2 शरीर के अंदर डायबिटीज़ अपना घर कैसे बना लेती है। नंबर 3 क्या खाने से डायबिटीज़ को तुरंत कंट्रोल कर सकता है। नंबर 4 डायबिटीज़ में क्या खाना खतरनाक बन जाता है। नंबर 5 डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर होता है। नंबर 6 डायबिटीज़ में कौन सी 3 दालें खाना सही रहता है। नंबर 7 क्या चावल खाने से डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ जाती है। और नंबर 8 डायबिटीज़ पेशेंट को सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 और टाइप 2 में क्या अंतर होता है। दरअसल टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ में कई अंतर होते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। यह एक ऑटो इम्यून रोग है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है जो इंसुलिन का उत्पादन करती है। इसका कारण आमतौर पर जेनेटिक और पर्यावरणीय कारण होता है और यह आमतौर पर बचपन या युवावस्था में शुरू होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन का उत्पादन बिल्कुल बंद हो जाता है, इसलिए इंसुलिन लेना अनिवार्य होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में जीवन भर इंसुलिन की ज़रूरत होती है, साथ ही खानपान और शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान रखना जरूरी होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण तेज़ी से विकसित होते हैं, जैसे बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, वजन में अचानक कमी, थकान और मितली आना। अब हम आपको बताते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। इसमें पैंक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करता है, लेकिन शरीर इसका सही उपयोग नहीं कर पाता है। यह स्थिति आमतौर पर वृद्धावस्था, अधिक वजन, शारीरिक निष्क्रियता और आहार की वजह से होती है और यह ज़्यादातर वयस्कों में भी होती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में शुरुआत में इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है और इसे आहार, जीवन शैली में बदलाव और दवाइयों से नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ जाए तो इंसुलिन की आवश्यकता हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और कुछ मामलों में शुरुआत में कोई लक्षण भी नहीं दिखते हैं। लक्षणों में थकान, बार बार पेशाब आना, धुंधला दिखाई देना और संक्रमण होना शामिल हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ को शारीरिक गतिविधि, स्वस्थ आहार, वजन नियंत्रण करना और दवाइयों के माध्यम से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यदि ये उपाय काम नहीं करते तो इंसुलिन की ज़रूरत भी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 2 शरीर के अंदर डायबिटीज़ अपना घर कैसे बना लेती है। दरअसल आजकल भागदौड़ भरी जीवन शैली में अनियमित खान पान की वजह से कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह आपकी लाइफस्टाइल ही है। ख़ास बात यह है कि डायबिटीज़ धीरे धीरे आपके शरीर के दूसरे हिस्सों को प्रभावित करना शुरू कर देती है, इसलिए डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। डायबिटीज़ होने पर आपकी आँखों, किडनी, लीवर, हार्ट और पैरों में दिक्कत होने लगती है। पहले करीब 40 साल की उम्र के बाद ही डायबिटीज़ होता था, लेकिन अब बच्चों में भी डायबिटीज़ की समस्या हो रही है। दरअसल जब शरीर के पैंक्रियाज में इंसुलिन कम पहुंचता है तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को डायबिटीज़ कहा जाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शरीर में पाचक ग्रंथि से बनता है। इसका काम भोजन को एनर्जी में बदलना होता है। इंसुलिन से ही हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कंट्रोल रहती है। अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो शरीर को भोजन से एनर्जी बनाने में मुश्किल होती है। ऐसी स्थिति में शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है जो शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3 क्या खाने से डायबिटीज़ को तुरंत कंट्रोल कर सकता है। जैसे कुछ चीज़ें खाने से डायबिटीज़ को जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे नीम बहुत ही गुणकारी औषधि है। इसकी पत्तियां और छाल दोनों ही औषधि के गुणों से भरपूर होती है। नीम की पत्तियों को पीसकर उसका जूस बनाकर पीना चाहिए या 2-3 पत्ती सुबह शाम खानी चाहिए। ग्रीन टी भी शुगर के रोगियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। जिन व्यक्तियों को चाय पीने की आदत है उन्हें ग्रीन टी पीना शुरू करना चाहिए, इससे कोलेस्ट्रॉल भी घटता है। ग्रीन टी में चीनी या शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। करेला खाने में कड़वा तो होता है, लेकिन इसके फायदे अनमोल हैं। ज़्यादातर लोग इसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, परंतु यह गुणकारी भी होता है। दरअसल हमारे शरीर में बनने वाले ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को कम करने में करेला काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुबह खाली पेट करेले का जूस का सेवन करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तुलसी की पत्तियों को चाय में डालकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। तुलसी की पत्तियों को सुबह खाने से मधुमेह को नियंत्रित करने में भी मदद मिल सकती है। मेथी वैसे तो खाना बनाने के सूखे मसालों के काम में आती है, परंतु डायबिटीज़ के इलाज में मेथी काफ़ी उपयोगी है। जामुन के बीज को भी सुखाकर उसका पाउडर बना के खाने से भी मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। इसी के साथ साथ जामुन का जूस बनाकर पीने से भी मधुमेह को नियंत्रित किया जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4 डायबिटीज़ में क्या खाना खतरनाक बन जाता है। दरअसल वाइट ब्रेड या वाइट पास्ता में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो हमारे रक्त में पहुंचकर शुगर या शर्करा के लेवल को बढ़ा देता है।
चावल में फाइबर की मात्रा कम होती है, इसी के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसके कारण यह आसानी से पच जाता है तथा ग्लूकोज की मात्रा उत्पन्न करता है। यह ब्लड शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है। आलू से बने भोजन में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा ज़्यादा होती है जो शुगर लेवल को बढ़ा देती है। फ्रूट जूस में शुगर होता है जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। यह केवल लो ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद होता है। रेड मीट में अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शुगर पेशेंट को दूध भी नहीं पीना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन बहुत घातक भी हो सकता है। मधुमेह के मरीज को इसका सेवन कभी नहीं करना चाहिए। फास्ट फूड या जंक फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5, क्या डायबिटीज़ का दुनिया में कोई इलाज नहीं है? दरअसल डायबिटीज़ एक लाइलाज बीमारी है क्योंकि अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जिसकी मदद से इसे जड़ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन इस बीमारी के लक्षणों का कम या ज़्यादा होना पूरी तरह से हमारी जीवन शैली पर निर्भर करता है। अच्छी जीवन शैली की आदतें अपनाकर और खान पान में सुधार करके डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि डायबिटीज़ से ग्रस्त जो लोग इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें डायबिटीज़ से गंभीर स्वास्थ्य समस्या भी हो सकती है। दरअसल डायबिटीज़ से ग्रस्त लोगों को न्यूरोपैथी जैसी गंभीर जटिलताएं भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम करना भी बंद कर सकता है। इसलिए जीवन शैली और खान पान की आदतों में सुधार करना बेहद आवश्यक है। इसके अलावा कहा जा सकता है कि यह एक लाइलाज बीमारी तो है जो जड़ से कभी ख़त्म नहीं होती है। यह कंट्रोल की जा सकती है, यानी इस पर सिर्फ नियंत्रण ही किया जा सकता है। जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है उसे इसका इलाज बंद नहीं करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6, डायबिटीज़ में कौन सी 3 दालें खाना सही रहता है? जैसे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चना दाल बेहद लाभकारी होती है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 8 होता है। साथ ही चना दाल में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और फोलिक एसिड पाया जाता है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक रहता है। मूंग दाल अनेक गुणों वाला खाद्य पदार्थ है जो डायबिटीज़ के मरीजों को कई आवश्यक पोषक तत्व दे सकता है। यह सिर्फ रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद नहीं करता है, इसके साथ ही इसमें प्रोटीन समेत कई लाभकारी पोषक तत्व भी होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज उड़द की दाल को भी अपने आहार में शामिल कर सकते हैं जो रक्त में शर्करा के बढ़ते स्तर को कम करने में मदद करती है। साथ ही इसमें मौजूद पोषक तत्व हृदय व त्वचा को स्वस्थ रखने में भी मदद करते हैं। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7, क्या चावल खाने से डायबिटीज़ तेज़ी से बढ़ जाती है? दरअसल चावल खाने से डायबिटीज़ का स्तर बढ़ सकता है, खासकर यदि आप अधिक मात्रा में सफ़ेद चावल खाते हैं। सफ़ेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स IG उच्च होता है जिसका मतलब यह है कि यह जल्दी से रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। जब रक्त शर्करा का स्तर तेज़ी से बढ़ता है तो शरीर को अधिक इंसुलिन बनाने की आवश्यकता होती है जो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए समस्या हो सकती है। हालांकि अगर आप चावल को सीमित मात्रा में खाते हैं और उसके साथ फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे अन्य पोषक तत्व भी शामिल करते हैं तो यह रक्त शर्करा को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा ब्राउन राइस या अन्य अनाज जैसे क्यों या जो फाइबर से भरपूर होते हैं सफ़ेद चावल की तुलना में बेहद विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने आहार पर ध्यान देना और विशेषज्ञ से सलाह लेना महत्वपूर्ण भी होता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 8, डायबिटीज़ पेशेंट को सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए? जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रोटीन वाले आहार को काफ़ी अच्छा विकल्प माना जाता है। ऐसे में आप सुबह स्नैक्स के रूप में अंकुरित मूंग दाल का सेवन करें। इसमें फाइबर भी होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। आप इसे उबाल कर खाएं। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज सुबह के समय ब्रेकफास्ट खाने के बाद नींबू और आंवले का जूस पिएं। दरअसल यह अल्काइन ड्रिंक है जो आपके गट हेल्थ को बेहतर कर सकता है। इससे शुगर लेवल तो पूरा दिन ठीक ही रहेगा बल्कि डाइजेशन भी ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त मेथी का पानी सबसे बेहतरीन ऑप्शन है जिसे पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है। यह दिन में कार्बोहाइड्रेट्स के अवशोषण को कम करने में मदद कर सकती है। रात भर 1 चम्मच मेथी के बीजों को पानी में भिगोएं और फिर इस बीज को पानी के साथ चबाकर खा लें। इससे काफ़ी हद तक ब्लड शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके साथ ही दालचीनी का ज़्यादा इस्तेमाल चाय बनाने में होता है लेकिन इसका पानी पीने से शुगर भी कंट्रोल की जा सकती है। अगर आप शुगर लेवल को कम करना चाहते हैं तो सुबह खाली पेट दालचीनी का पानी पिए। इसके अलावा दालचीनी का सेवन हर्बल टी के साथ भी आप कर सकते हैं।